आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं आसिया मैमूना। पहले इस वक्त की अहम खबरें। मुल्क आज 1971 में बांग्लादेश को आजाद कराने की जंग में फतह की याद में विजय दिवस मना रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी स्वर्णिम विजय मशाल रोशन करेंगे। वजीर आजम ने कहा है कि हुकूमत हमेशा किसानों के बहबूद के लिए अहद है। कोविड-19 से सेहतयाबी की शरह 95.12% तक पहुंच गई है। बरतानिया के वजीर आजम बोरिस जॉनसन अगले साल यौम जमहूरिया की परेड में मेहमान खुसूसी होंगे और जम्मू कश्मीर में जिला तरक्कियाती कौंसिल इंतखाबात के 7वें मरहले के लिए पोलिंग जारी है। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क कोविड-19 आलमी वबा से निमट रहा है। हम बुलेटिन का आगाज अपनी हिफाजत और महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की सलाह के साथ कर रहे हैं, जिसके 3 आसान तरीके हैं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज स्वर्णिम विजय मशाल रोशन करके भारत पाक जंग के 50 साल पूरे होने से मुतालिक तकरीबात का आगाज करेंगे। दिसंबर 1971 में भारतीय मुसल्लह फौजों ने पाकिस्तान की फौज पर एक फैसलाकुन और तारीखी फतह हासिल की थी, जिसकी वजह से बांग्लादेश वजूद में आया था और इसी के नतीजे में दूसरी जंग अजीम के बाद फौज ने सबसे बड़े पैमाने पर हथियार डाले थे। वजारत दिफा ने कहा कि पूरे मुल्क में इस सिलसिले में मुख्तलिफ यादगारी तकरीबों का मंसूबा बनाया गया है और इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद नई दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल पर होगा। फतह की ये 4 मशालें नेशनल वॉर मेमोरियल की हमेशा जलने वाली मशाल से रोशन की जाएगी। ये मशालें 1971 की जंग के परमवीर चक्र और महावीर चक्र हासिल करने वाले जवानों के गांव समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में ले जाई जाएंगी। वजारत ने कहा कि इन इनाम याफ्तगान के गांव और 1971 में जिन बड़े इलाकों में लड़ाइयां लड़ी गई थी, उन इलाकों की मिट्टी नई दिल्ली में इस यादगारी मकाम पर लाई जा रही है। वजीर दिफा ने कहा कि आज वजीर आजम, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और फौज की तीनों शाखों के सरबराहान नेशनल वॉर मेमोरियल पर गुल दायरे नजर करेंगे और शहीद जवानों को खिराज अकीदत पेश करेंगे। इस सिलसिले में पूरे मुल्क में मुख्तलिफ यादगारी तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा, जिनमें उन आमूज़ाकार सिपाहियों और बहादुर खवातीन का खैर मकदम किया जाएगा जिन्होंने जंग में हिस्सा लिया था। वजारत ने कहा कि बैंड मुजाहिरों, सेमिनार, नुमाइशों, साजो सामान की नुमाइश, फिल्म फेस्टिवल, इजलास और शुजाअत का मुजाहरा करने वाले जैसे प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाएगा। 16 दिसंबर आलमी सियासत की तारीख में एक ऐसा यादगारी दिन है जब सिर्फ 13 दिन के अरसे में एक जंग लड़ी गई और एक आजाद मुल्क बांग्लादेश के वजूद में आया। इस जंग ने पाकिस्तान के असल चेहरे और उस वक्त के मशरिकी पाकिस्तान में खुद अपने अवाम पर की जाने वाली ज्यादतियों को भी बेनकाब किया। 1971 की जंग मशरिकी पाकिस्तान के नई मगरबी पाकिस्तान की जाबिराना सियासी और इक्तिसादी पॉलिसियों का नतीजा थी, जिसकी वजह से 1 करोड़ से ज्यादा पनाहगुज़ीनों ने भारत का रुख किया था। भारत की तरफ से फौजी कार्रवाई सिर्फ उसी वक्त की गई जब इस मसले को हल करने के लिए तमाम सियासी और सिफारती कोशिशें नाकाम साबित हुईं। 1971 की जंग सबसे मुख्तसर मुद्दत की जंग के तौर पर भी याद रखी जाती है, जिसने जनूबी एशिया के जोग्राफियाई सियासी नक्शे को भी तब्दील कर दिया। जंग के आगाज के 3 दिन के अंदर ही भारतीय अफवाज ने पाकिस्तानी फजाइया को पूरी तरह शिकस्त दे दी थी। आकाशवाणी के खबरों का शोबा अपने प्रोग्राम स्पॉटलाइट में आज रात विजय दिवस पर खुसूसी फीचर नश्र करेगा। इसे 9:15 बजे से FM गोल्ड और दीगर इजाफी फ्रीक्वेंसी पर सुना जा सकता है। ये प्रोग्राम हमारी वेबसाइट newsonair.com और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी दस्तयाब होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ये बात दोहराई है कि मरकजी सरकार हमेशा किसानों की बहबूद की पाबंद रही है और वो किसानों को यकीन दिलाती रहेगी और उनकी तशवीश के मामलात पर तवज्जो देती रहेगी। वजीर आजम कल गुजरात के कच्छ जिले में ढोरडो के मकाम पर मुख्तलिफ तरक्कियाती प्रोजेक्टों के संग बुनियाद रखने के बाद इज़हार ख्याल कर रहे थे।
मैं अपने किसान भाई बहनों से फिर एक बार कह रहा हूं, बार बार दोहराता हूं कि उनकी हर शंका के समाधान के लिए सरकार 24 घंटे तैयार है। किसानों का हित पहले दिन से हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रहा। खेती पर किसानों का खर्च कम हो, उन्हें नए नए विकल्प मिले, उनकी आय बढ़े, किसानों की मुश्किलें कम हो, इसके लिए हमने निरंतर काम किया। जनाब मोदी ने जिन प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया उनमें खारे पानी को मीठा बनाने का एक प्लांट, काबिले तजदीद तवानाई का एक हाइब्रिड पार्क और पूरी तरह एक खुदकार मिल्क प्रोसेसिंग और पैकिंग प्लांट शामिल है। इज्तिमा से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि जो किसान दिल्ली के आसपास जमा हुए हैं उन्हें ज़राई इस्लाहात के बारे में एक साजिश के तौर पर गुमराह किया जा रहा है। आजकल दिल्ली के आसपास किसानों को भ्रमित करने की बड़ी साजिश चल रही है। उन्हें डराया जा रहा है कि नए कृषि सुधारों के बाद किसानों की जमीन पर दूसरे कब्जा कर लेंगे। भाइयों बहनों, मैं आपसे जानता हूं, क्या कोई डेयरी वाला आपसे दूध लेने का कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आपकी गाय भैंस ले जाता है क्या? कोई फल सब्जी खरीदने का उद्यम करता है तो क्या आपकी जमीन ले जाता है क्या? आपकी प्रॉपर्टी उठा के ले जाता है क्या? वजीर आजम ने अपोजिशन पार्टियों पर किसानों को गुमराह करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि जो ज़राई इस्लाहात की गई हैं वो बिल्कुल वही हैं जिनका मुतालबा किसान तंजीमें और हत्ता के अपोजिशन पार्टियां कई साल से करती रही हैं। हाल में हुए कृषि सुधारों की मांग बरसों से की जा रही थी। अनेक किसान संगठन भी पहले ही मांग करते थे कि अनाज को कहीं पर भी बेचने का विकल्प दिया जाए। जो लोग विपक्ष में बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं वो भी अपनी सरकार के समय इन कृषि सुधारों के समर्थन में थे, लेकिन अपनी सरकार के रहते वो निर्णय नहीं ले पाए, किसानों को झूठे दिलासे देते रहे। जब देश ने यह ऐतिहासिक कदम उठा लिया तो यही लोग किसानों को भ्रमित करने में जुट गए। वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने ये बात दोहराई है कि सरकार हकीकी किसान यूनियनों के साथ बातचीत जारी रखने और खुले जहन के साथ कोई हल निकालने के लिए तैयार है। उन्होंने जोर देकर कहा कि एमएसपी एक इंतजामी फैसला है और ये इसी तरह जारी रहेगा। जनाब तोमर ने कल उत्तर प्रदेश से भारतीय किसान यूनियन किसान ग्रुप के अरकान से मुलाकात की। यूनियन के रहनुमाओं ने ज़राई कवानीन का खैर मकदम किया और कहा कि इन कवानीन से किसानों को फायदा होगा। अलबत्ता उन्होंने ज़राई कवानीन कम अज कम इमदादी कीमत के बारे में तजवीज़ों के साथ एक मेमोरेंडम भी वज़ीर मौसूफ को पेश किया। कल नई दिल्ली में इस मीटिंग के बाद नामानिगारों से बात करते हुए जनाब तोमर ने कहा कि यूनियन का कहना था कि ये बिल किसानों के मफाद में है और उन्हें किसी भी हाल में वापस नहीं लिया जाना चाहिए। भारतीय किसान यूनियन के सभी राष्ट्रीय और प्रादेशिक पदाधिकारी उत्तर प्रदेश से यहाँ आए हुए हैं और उन्होंने इन तीनों कृषि सुधार बिलों का बहुत ताकत से समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि हम बिलों के साथ हैं, सरकार के साथ हैं। कृषि में ऐसे सुधार बिलों की अपेक्षा लंबे समय से थी। कई जगह किसान कुछ भ्रम फैला रहे हैं और इसलिए इन लोगों के मन में भी भ्रम था। जब मैंने विषय को रखा तो उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह बिलों का समर्थन यहाँ भी करते हैं और अब जिला स्थान तक जाएंगे और बिलों के बारे में किसानों को बताएंगे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। मुल्क में कोविड-19 से शफायाबी की शरह तकरीबन 95.12% हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 34,477 मरीज सेहतयाब हुए हैं। सेहत की वजारत ने कहा है कि सेहतयाब होने वाले मरीजों की कुल तादाद बढ़कर 94,22,000 से ज्यादा हो गई है। सेहत के मरकजी सेक्रेटरी राजेश भूषण ने कहा है कि भारत उन मुल्कों में शामिल है जहां शरह अमवात सबसे कम है। उन्होंने कहा कि मुल्क में कोविड-19 वैक्सीन से मुतालिक काम पर करीबी नजर रखने के लिए कसीर सतह का एक सरकारी निजाम कायम किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि वैक्सीन का काम शुरू करने के लिए 23 वजारतों, सरकारी महकमों और रियासतों की निशानदेही की गई है और उन्हें जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। कोविड-19 आलमी वबा के पेश नजर पार्लियामेंट का मौसम सरमा का इजलास इस साल मुनाकिद नहीं होगा और अब पार्लियामेंट का इजलास बराह रास्त बजट इजलास के तौर पर अगले साल जनवरी में मुनाकिद होगा।
वजीर मौसूफ ने यह भी कहा कि हुकूमत पार्लियामेंट का अगला इजलास जल्द अज जल्द कराना चाहती है और ऐसे हालात को जहन में रखते हुए जिनकी पहले कोई मिसाल नहीं मिलती, मुनासिब ये होगा कि जनवरी 2021 में बजट इजलास मुनाकिद किया जाए। बरतानिया ने तस्दीक की है कि वजीर आजम बोरिस जॉनसन जनवरी 2021 में भारत के यौम जमहूरिया की परेड में मेहमान खुसूसी होंगे। वजीर खारजा एस जयशंकर से गुफ्तगू के दौरान दौरे पर आए हुए बरतानिया के वजीर खारजा डोमिनिक रॉब ने तस्दीक की कि वजीर आजम जॉनसन ने अगले महीने यौम जमहूरिया की परेड में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करने की भारत की दावत को कबूल कर लिया है। जम्मू कश्मीर में जिला तरक्कियाती काउंसिल डीडीसी के 7वें मरहले के लिए पोलिंग जारी है। इस मरहले में डीडीसी के 31 हलकों में नुमाइंदों का इंतखाब होगा। इनमें 13 हलके कश्मीर वादी में जबकि 18 जम्मू डिवीजन में हैं। पोलिंग के आजादाना और मुनसिफाना बनाने के लिए सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। शदीद सर्दी की वजह से सुबह में पोलिंग का अमल सुस्त है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ इसमें तेजी आने की उम्मीद है। मजीद तफसील जम्मू के हमारे नामानिगार से। डीडीसी के इंतखाबात के 7वें मरहले में कुल 298 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 72 खवातीन शामिल हैं। रियासती इंतखाबी कमीशन ने 1892 पोलिंग मराकज कायम किए हैं। इससे पहले 6 मरहलों में वोटरों ने बड़ी तादाद में अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया था। रियासत के इंतखाबी कमिश्नर के शर्मा ने लोगों से जमहूरियत के इस बड़े त्योहार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। जम्मू से आर के रैना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। श्रीनगर से हमारे नामनिगार ने ये रिपोर्ट भेजी है। सख्त सर्दी और वसी हिफाजती बंदोबस्त के बीच पोलिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई और ये दिन में 2 बजे इख्तिताम पजीर होगी। आज कश्मीर वादी के जिन 13 जिला तरक्कियाती कौंसिल हल्कों में वोट डाले जा रहे हैं, वहाँ कुल 148 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। जम्मू डिवीजन के 18 हल्कों में उम्मीदवारों की कुल तादाद 150 है। आज के मरहले में 6,87,000 राय दहिंदगाओं को वोट देने का हक है और उनके लिए कुल 1,852 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं। चुनाव के पहले 6 मरहलों में 221 डीडीसी हल्कों में 50% से ऊपर की पोलिंग दर्ज की गई है। आखिरी मरहले में 19 दिसंबर को 28 हल्कों में वोट डाले जाएंगे और वोटों की गिनती 22 दिसंबर को होगी। मुश्ताक अहमद, खबरनामा, श्रीनगर। बांग्लादेश के वजीर खारजा डॉक्टर ए.के. अब्दुल मोमिन ने कहा है कि वजीर आजम शेख हसीना और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दरमियान होने वाली वर्चुअल मीटिंग के दौरान कोविड-19 आलमी वबा से मुतालिक बाहमी ताउन एजेंडे में सहरे फहरिस्त रहने की उम्मीद है। सरकारी खबररसां एजेंसी बीएसएस की खबर के मुताबिक उन्होंने कहा कि भारत पहले ही बांग्लादेश को कोविड-19 वैक्सीन फराहम करने का वादा कर चुका है और इस मफाहमत को मजीद तक़वियत देने के लिए बातचीत होने की उम्मीद है। कनेक्टिविटी के बारे में डॉक्टर मोमिन ने कहा कि कोविड-19 वबा के दौरान दोनों मुल्कों ने एयर बबल बंदोबस्त किया है। अब अखबारात के आईने के साथ हैं वसीम अहमद। शुक्रिया आयशा। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के ज्यादातर उर्दू अखबारों ने ज़री क़वानीन के मामले पर वज़ीर आज़म के बयान को शह सुर्खियों में जगह दी है। राष्ट्रीय सहारा की शह सुर्खी है, खदशात दूर करने के लिए सरकार हर वक्त तैयार। जबकि रोजनामा मिलाप ने जनाब मोदी के इस बयान को शह सुर्खी बनाया है कि हुकूमत को मुल्क के किसानों का आशीर्वाद है। दिल्ली के आसपास किसानों को गुमराह करने की बहुत बड़ी साजिश हो रही है। इसी अखबार ने वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर के इस बयान को भी अहमियत दी है कि किसानों को नए ज़री क़वानीन का फायदा मिलना शुरू हो गया है। रोजनामा प्रताप की बड़ी खबर यह है कि बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन यौम जमहूरिया की परेड में चीफ गेस्ट होंगे। कई अखबारों ने इस खबर को भी उजागर किया है कि पार्लियामेंट का सरमाई इजलास नहीं होगा, कोविड-19 के सबब बराह रास्त बजट सेशन मुनक़िद होगा। आज के अखबारों ने बहरिया के वाइस एडमिरल श्रीकांत और मारूफ खलाई साइंसदां रोडम नरसिम्हा के इंतकाल की खबरों को भी उनकी तस्वीर के साथ शाये किया है। खास खबरें एक बार फिर। मुल्क आज 1971 में बांग्लादेश को आजाद कराने की जंग में फतह की याद में विजय दिवस मना रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी स्वर्णिम विजय मशाल रोशन करेंगे। वजीर आजम ने कहा है कि हुकूमत हमेशा किसानों की बहबूद के लिए अहद बस्ता है। कोविड-19 से सेहतियाबी की शरह 95.12% तक पहुंच गई है। बरतानिया के वजीर आजम बोरिस जॉनसन अगले साल यौम जमहूरिया की परेड में मेहमान खुसूसी होंगे और जम्मू कश्मीर में जिला तरक्कियाती काउंसिल इंतखाबात के 7वें मरहले के लिए पोलिंग जारी है। खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।